अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। माइक्रो जो है वो C++ के अंदर फंक्शन जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग नोट डाउन कर लें कि फंक्शन होता क्या है। कोई ऐसा काम जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में बार बार करना हो, तो उस काम को करने के लिए हम लोग जो है वो फंक्शंस डिक्लेयर कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक बार फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं और जस्ट उसको कॉल करना पड़ता है, तो हमारा जो है वो फंक्शन, वो हमारा कोड जो है वो कम हो जाता है और हमें जो है वो वही फंक्शन बार बार यूज़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो फंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई ऐसा काम जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार करना हो, तो बजाय इसके कि हम लोग उस कोड को बार बार लिखें, हमारा कोड लेंथी होगा और उसको समझना भी मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग से फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। उस फंक्शन के अंदर वो सारे का सारा कोड लिख देंगे और जहाँ पर भी वो कोड चाहिए होगा वहाँ पर जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी इसकी एक एग्जांपल देख के। तो आप देखें, मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ सम के नेम से। ठीक है, इंट मेन से ऊपर हम लोग जो है वो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और ये इसकी बॉडी है। मैं इसके अंदर सी आउट करवा देता हूँ, हेलो के नेम से करवा देते हैं। ठीक है, या डिस्प्ले के नेम से करवा देते हैं। इसके अंदर मैंने अपना नाम जो है वो प्रिंट करवाया है। अब मुझे अपना नाम जो है वो 10 दफ़ा चाहिए था, तो बजाय इसके, खैर ये काम तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको थोड़ा लेंथी करते हैं। अब देखिए 4 लाइनों का कोड है। अब ये 4 लाइनों का जो कोड है ये मुझे 10 दफ़ा चाहिए था। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे 10 दफ़ा चाहिए था। मैंने क्या किया, डिस्प्ले के नेम से फंक्शन बना लिया। अब मुझे 10 दफ़ा चाहिए तो मैं नीचे आऊँगा, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लूँगा। अब देखिएगा मुझे ये आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक हो गया। दोबारा चाहिए, सिर्फ एक लाइन लिखूँगा, ये वाली सिंपल डिस्प्ले की। दोबारा आ गया। जितनी दफ़ा सिर्फ एक लाइन लिखनी है और वो कोड बार बार आता रहेगा मेरे पास। ये देखें, तो फंक्शन का काम ये होता है कि आप लोगों ने वो कोड जो बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करना हो, उसके लिए हम लोग जो है वो एक कोड फंक्शन बना लेते हैं और सिंपल जो है वो एक लाइन का कोड लिखते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर अगर 1000 लाइनों का भी कोड लिखा हुआ होगा ना, तो हमें सिर्फ ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी और वो 1000 की 1000 लाइनें जो है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगी, या जिस तरह से हम लोगों ने उसकी फंक्शनैलिटी पर कोड की होगी उस तरह से वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो होपफुली आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन क्या होते हैं, कोई ऐसा कोड जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार यूज़ करना हो, तो बजाय इसके कि हम लोग उस कोड को बार बार लिखें, अपने कोड को ज़्यादा करें, उसको समझने में भी मुश्किल हो, तो हम क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। तो फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर होता है, ये इंट मेन से ऊपर डिक्लेयर होता है। ये मैं आपको अभी आगे करवाता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को होपफुली फंक्शन क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास एक ही कोड हो और हमने उसको अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करना हो, तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, एक है जी पैरामीटराइज्ड, तो फंक्शन की टाइप्स कुछ इस तरह से है जी। एक है जी पैरामीटराइज फंक्शन और एक है जी नॉन पैरामीटराइज फंक्शन।
अब पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन में क्या फ़र्क है? पैरामीटराइज फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जिस तरह मैं लिखता हूँ void डिस्प्ले, और इसकी जो ये ब्रैकेट्स है इसमें हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, 1 2 3 जितने भी हम लोगों ने करने हैं। तो ये जो फंक्शन है ये वाला, ये पैरामीटराइज फंक्शन की एग्जांपल होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग नॉन पैरामीटराइज की बात करें तो ये जो है वो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होगा जिसकी ये बॉडी के अंदर कोई भी पैरामीटर हम लोगों ने या कोई आर्गुमेंट्स डिक्लेयर नहीं किया हुआ होगा। ठीक हो गया जी। तो पैरामीटराइज फंक्शन वो है जिसकी यहाँ पर इस बॉडी के अंदर इस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कोई आर्गुमेंट्स या पैरामीटर लिख दें, वो पैरामीटराइज बन जाएगा, और जिसके अंदर ये कुछ भी ना लिखा हुआ हो वो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होगा। क्लियर है जी। अब मजीद आगे दो जो है वो टाइप्स हैं, एक वॉइड फंक्शन होगा और एक जो है वो किसी भी डाटा टाइप का फंक्शन होगा। ठीक हो गया जी। जो वॉइड टाइप का फंक्शन होगा वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आगे मैं इनको बताता भी आपको कैसे करना है। और जो डाटा टाइप मतलब क्या होगा ये भी मैं आपको डिक्लेयर करके बताता हूँ। ये जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। जो वॉइड टाइप का फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वॉइड आगे फंक्शन का जो भी आप लोगों ने नाम रखना है कुछ भी रख लें, ठीक है, वो इस तरह का होगा। और जो डाटा टाइप का होगा आप कोई ना कोई डाटा टाइप लिखोगे, ठीक है, जिस तरह इंट सम हो गया, फ्लोट सम हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया। तो ये जो है वो डाटा टाइप के फंक्शन है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि फंक्शन डिक्लेयर किस तरह से किए जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है उसमें आप लोगों को मैंने बताया हुआ है और आप लोगों ने भी देखा हुआ है कि जो भी हम लोगों ने काम किया है वो सारे का सारा इंट मेन की इस बॉडी के अंदर काम किया है, ठीक है। अभी तक जितना भी काम किया है वो सारा इंट मेन की बॉडी के अंदर हम लोगों ने काम किया है। लेकिन अब हम लोग जो काम करने लगे हैं, जो फंक्शंस बनाने लगे हैं, वो इंट मेन से ऊपर डिक्लेयर किए जाएंगे या इंट मेन से नीचे डिक्लेयर किए जाएंगे। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ऊपर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले वर्ड लिख लें या इंटीजर लिख लें, जो भी आपको, यानी कि वर्ड लिख लें या डाटा टाइप के लिख लें। तो हम दोनों से करके देख लेते हैं। उसके बाद फंक्शन का कोई भी नाम लिख लें, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, और कुछ भी इसके अंदर लिख देते हैं, राउफ। ठीक हो गया जी। अब मेन में आते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप देखिएगा हमारे पास राउफ आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर है जी। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का एक तरीका तो ये है कि मेन से ऊपर जाते हैं हम लोग, वॉइड या कोई भी डाटा टाइप लिखते हैं, टीचर, फ्लोट, करैक्टर, ठीक है, और आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और उसके ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो सारी का सारा इस फंक्शन का हिस्सा होगा। जब मेन में आके हम लोग उसको इस तरह से कॉल करेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो हमें सारे का सारा कंसोल के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है जी। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो इससे नीचे डिक्लेयर करना है, इंट मेन से। लेकिन इस तरह का जब आपने काम करना है तो देखिएगा क्या रहेगा, ठीक है, डिक्लेयर। तो जब इस तरह का काम करना है तो आपने इसको पहले यहाँ पे डिफाइन लाजमी करना है, ये चीज, और सेमीकोलन। ये चीज आपको बताएगी क्योंकि हमारा कंपाइलर लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो ये चीज कंपाइलर को बताएगी कि इस नेम से हम लोगों ने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी जो बॉडी है वो हम लोगों ने मेन से नीचे डिक्लेयर की हुई है। अब ये सही से काम करेगा। क्लियर है जी। मैं वैसे आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं जो है वो ज्यादातर फंक्शंस मेन से ऊपर डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि ये दो काम नहीं करने पड़ते। पहले यहाँ पर लिखो और फिर यहाँ पर डिफाइन करो, ये दो काम नहीं करने पड़ते। और अक्सर बच्चे भूल भी जाते हैं, वो नीचे डिफाइन कर देते हैं और ये वाली लाइन लिखते ही नहीं है।
तो मैं ये बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सारे का सारा कोड जो है वो ऊपर ही मेन से लिख लिया करो, ताकि आपको डबल डबल काम करना ही ना पड़े। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अब हम लोगों ने इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग नेम, और जब स्ट्रिंग टाइप का कोई फंक्शन होगा तो वैल्यू रिटर्न भी करवा सकता है, तो हम लोग रिटर्न करवा देते हैं 30। तो आप देखिएगा जब मैं ये नेम का फंक्शन कॉल करूंगा तो ये मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, रऊफ आ रहा है लेकिन नेम में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न करवाते हैं वैल्यू को तो वो वैल्यू रिटर्न हो रही होती है, सी आउट नहीं हो रही होती। तो जब इस तरह का फंक्शन होगा जो वैल्यू रिटर्न करवा रहा होगा उसको हम लोग सी आउट करेंगे ये चीज। अब आप देखिएगा रऊफ भट्टी आ जाएगा। क्लियर है जी, आप देख सकते हैं अब आ रहा है। तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिली, जब हम लोगों ने रिटर्न टाइप का फंक्शन डिक्लेयर करना है तब हम लोगों ने साथ सी आउट लाजमी लगाना है। ठीक है, सी आउट लगाएंगे तो तभी वो हमें जो है वो आउटपुट देगा, या कंसोल पे हमें हमारी कोडिंग जो है वो नजर आएगी। तो हम लोगों ने देख लिया वॉइड टाइप का फंक्शन किस तरह से काम करता है और उसकी फंक्शनलिटी देख ली है। हम लोगों ने डाटा टाइप का फंक्शन, अच्छा इसको इंटीजर टाइप का भी करके देख लेते, किसी भी टाइप का आप डिक्लेयर कर सकते हो, लाजमी नहीं है। 10 कर दिया तो आप देखिएगा रऊफ 10 आ गया। ठीक है, आपने फ्लोट टाइप पे करना है, आप फ्लोट टाइप पे कर लो। 10 रखना 10 रख लो, या पॉइंट्स वाली वैल्यू लगानी पॉइंट्स वाली वैल्यू लगा लो। क्लियर है जी। तो आप लोगों ने देखा कि फंक्शंस जो है वो दो तरह से डिफाइन किए जाते हैं, एक तो इंट मेन से ऊपर सारे के सारे डिफाइन किए जाते हैं और दूसरा इंट मेन से नीचे किए जाते हैं। नीचे करेंगे तो हमें ऊपर लिखना पड़ता है, जो हम लोगों ने पीछे करके भी देखा है। मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि आप सारे का सारा काम इसी तरह मेन से ऊपर कर लो, ताकि डबल काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास फंक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज। और उसके बाद इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक वैल्यू वॉइड टाइप फंक्शन है और एक डाटा टाइप फंक्शन है। हम लोगों ने वॉइड टाइप फंक्शन भी देख लिए हैं, हम लोगों ने डाटा टाइप के भी फंक्शन देख लिए हैं, उनको कॉल करने का तरीकाकार भी देख लिया है कि अगर वॉइड टाइप का फंक्शन है तो सिंपल उसको कॉल कर लो, और अगर कोई रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो उसको सी आउट करवाना पड़ेगा। उसके बाद नॉन पैरामीटराइज फंक्शन की दोनों एग्जांपल हम लोगों ने देख ली है, वॉइड के साथ भी। ठीक है, ये देखिए नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, और डाटा टाइप वाले फंक्शन के साथ भी, रिटर्न टाइप के फंक्शन के साथ भी। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, पैरामीटराइज फंक्शन की एग्जांपल देखनी है तो कोई मुश्किल नहीं है, हम इसी के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग ए। ठीक है, यहां पर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग बी, और हम क्या देते हैं बी इज इक्वल टू ए, और यहां पर आके बी को डिफाइन कर देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ चलिए दोबारा से आपको लिख के दिखाता हूँ, जरा आपको आसान हो जाएगा समझने में। वॉइड नेम, कुछ भी रख लें आप, नेम ना भी रखें आप, सम रख लें, इंट ए कॉमा इंट बी, सी आउट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मेन में आगे जब इस तरह के फंक्शन को आपने कॉल करना है तो आप देखिएगा कि एरर आएगा, एरर आ रहा है। एरर किस चीज का आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपने जो ये सम का फंक्शन बनाया हुआ है ये पैरामीटराइज है, सम टाइप का, ये टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, आर्गुमेंट्स नहीं दिए हुए। इसको पैरामीटर भी बोला जाता है और आर्गुमेंट्स भी बोला जाता है। तो उसने कहा भाई आपने सम टाइप का फंक्शन बनाया हुआ है लेकिन उसके पैरामीटर तो दिए नहीं हुए, आप नॉन पैरामीटराइज फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर जो है वो दो पैरामीटर देता हूँ, मेरे पास सम इज इक्वल टू 30 आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो 10 और 20 है ना, ये मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इंट x कोमा y, दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, सी आउट करता हूँ, एंटर टू इंट टाइप वैल्यूज सी इन x और y। अब यहाँ पर मैं x पास कर देता हूँ,
यहाँ पर वाई पास कर देता हूँ। अब यूजर x में जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस x को मिलेगी और ये x जाके इस a को दे देगा, और यूजर y में जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस y को मिलेगी और ये y जाके b को दे देगा। तो आप देखिएगा, और फिर a और b दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। पहली वैल्यू है जी 12 जो कि x को मिली है, दूसरी वैल्यू है जी 44 जो कि y को मिली है। तो आप देखिए हमारे पास 56 आंसर आ गया। आप इसको मजीद बेहतर करना चाह रहे हैं, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। इंट m और n डिक्लेयर कर लिया, m इज इक्वल टू x कर दिया और n इज इक्वल टू b कर दिया। ये a कर दिया और ये b कर दिया। अब हम यहाँ पर m और n डिक्लेयर कर सकते हैं। तो होगा क्या, ये x जाके इस a को देगा और ये आगे इस m को दे देगा, और ये y जाके इस b को दे देगा और ये b आगे इस n को दे देगा। तो दोनों में सम होके हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 33 और 34, 67 आंसर आ गया। डन हो गया जी। तो आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास जो है वो पैरामीटराइज फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब इसको रिटर्न टाइप का बनाना है तो सिंपल सा लॉजिक है, आप नाम यही रहने दें। इसको रिटर्न किस टाइप का करना है, टीचर टाइप का करना है तो हम टीचर कर लेते हैं। जब इस तरह का फंक्शन होगा तो वो रिटर्न होगा, तो हम यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे सिंपल m+n। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये एरर देगा, एरर नहीं देगा, आउटपुट नहीं आएगी। 12 आ गया, दूसरा भी 12 आ गया, आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो रिटर्न टाइप का फंक्शन होता है उसको सी आउट करवाना पड़ता है। तो अब आप देखिएगा ये बिल्कुल सही काम करेगा। 24 आंसर आ गया, 134 आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ चुकी होगी फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन कौन कौन से हैं, यानी पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, वर्ड टाइप का फंक्शन क्या होता है, डाटा टाइप का फंक्शन क्या होता है, नॉन रिटर्निंग फंक्शन कौन सा होता है और रिटर्न टाइप का फंक्शन कौन सा होता है, और उनको डिक्लेयर करने के कितने मेथड हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ऊपर वाला रख लें ताकि आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। और एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई हैं। फिर भी आप लोगों को कोई क्यूरी होगी किसी किस्म की, आप लोग मोबाइल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कोई सेशन रख लेंगे या जैसे भी आप लोग को ठीक लगेगा हम लोग कोई जो है वो कंडक्ट कर लेंगे क्लास वगैरह, तो मैं आप लोग को दोबारा से ये चीज़ करवा दूंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जितना मैक्सिमम अच्छे तरीके से करवा सकता था मैंने आप लोग को करवाया है। आगे आप लोग की अपनी एफर्ट है और मज़ीद मेहनत है। अगर आप लोग इसको मेहनत करके अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहरहाल फिर भी अगर आप लोग को कोई जो है वो क्यूरी होगी आप लोग की या कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी, आप लोग जो है वो फ्रीली मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी, ये आप लोग को मैंने काम करवा दिया हुआ है, आप लोग के पास ये चीज़ नज़र आ रही है, आप लोग इसको खुद से जो है वो कीजिएगा। और मेरी अब रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने करना ये है, मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को लिख के दे दिए हुए हैं, इसका आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों ने ये 5 प्रोग्राम बनाकर मुझे 6:30 बजे तक सेंड करने हैं। जो बच्चा मुझे 6:30 बजे तक सेंड कर देगा मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि सेंड किस तरह से करने हैं, आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप पे जाना है और एक फोल्डर बना देना है। आप लोग का जो भी रोल नंबर है, ठीक है, जो भी रोल नंबर है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, कोई भी रोल नंबर है आप लोगों का, और मेरा अपना लिखता हूँ मैं MSIT-F16-026, ठीक है, और रोल नंबर लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है। क्लियर हो गया। ये लिखने के बाद जो आप लोग की ये CPP की फाइल होगी ना, ये 5 फाइल्स बनेंगी। आप लोगों ने ये 5 फाइल्स इस तरह से 5 फाइल्स बना लेनी है इन प्रोग्राम के अगेंस्ट। नाम क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इस तरह करके 5 फाइल्स बना लेनी है। 5 फाइल्स बना के ये वाली फाइल्स नहीं रखनी, ये वाली फाइल सेंड करेंगे तो एरर आएगा, ये वाली जस्ट मुझे वाली फाइल्स देनी है आपने ये CPP की, और उसको कीजिएगा इस तरह से जिप, और ये फाइल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर है जी। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे प्रोग्राम बनाने हैं।
पहले में क्या करना है, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है और हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। ये काम तकरीबन मैंने करवा दिया हुआ है। दूसरे में पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है और स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट्स पास करनी है। आर्गुमेंट्स के पैरामीटर सेम ही होते हैं। तीसरे में क्या करना है, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है जो कि 2 वैल्यूज लेगा, यूजर से सम प्रिंट करवा देगा। ये भी तकरीबन मैंने काम करवा दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने खुद से भी करना है। फिर क्या करना है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना है जो कि 2 वैल्यूज लेगा यूजर से और उसका सम ऑफ 2 वैल्यूज जो है प्रिंट करवाएगा। ये नॉन पैरामीटराइज और ये पैरामीटराइज है। ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छे से करने वाला है। क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 2 वैल्यूज, जो कि 2 वैल्यूज लेगा और ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर हो गया जी। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, करके आप लोगों ने इस तरह से फाइल बनाकर मुझे 6:30 बजे तक सेंड करने हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो बच्चा मुझे सेंड कर देगा मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूंगा, अदरवाइज वो मेरी तरफ से एब्सेंट होगा। क्लियर है जी। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग के पास है, आप लोग ईजी होकर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डन है जी क्लास। ओके जी क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये जो फंक्शंस है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये LMS पे अपलोड कर दूंगा और ये जो वीडियो है ये भी मैं आप लोगों की LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो गया जी। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।